अब 19वां साल होने जा रहा है। आप इस अवार्ड से काफी सालों से जुड़ी हुई है जी। किस तरह की खुशी है, किस तरह शब्दों में बयां करेंगी? खुशी है, लेकिन साथ साथ इमोशन भी जुड़े हुए हैं इस शो से। ये सिर्फ शो नहीं है, ये एक चेहरा है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का, सबसे पहला चेहरा मैं कहूँगी, क्योंकि ये अवार्ड्स तब से शुरू हुए। मुझे याद है 2004 में मेरी पहली फिल्म आई थी और भोजपुरी फिल्म अवार्ड शुरू हुए 2005 में, और ये पहला चेहरा था ऑडियंस के लिए जहाँ पर लोग भोजपुरी कलाकारों को मंच पर देखते थे और उन्हें पता चलता था कि भोजपुरी इंडस्ट्री भी आ रही है। तो ये पहला चेहरा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का और मेरे इमोशंस जुड़े हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि आज 19वां साल हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। और मेरी ये दुआ रहेगी, वो कहते हैं ना कि इस खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, तो ये अवार्ड तो चलता ही रहेगा। थैंक यू। सही बात। विनोद जी, 19 साल हो गए जैसे सब बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, ये जर्नी आपके लिए कैसी रही? और जैसे रानी जी ने कहा कि पहला साल जो है तब आया था जब किसी को पता भी नहीं था कि भोजपुरी अभिनेता को अवार्ड देके सम्मानित करना है। सर क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? तब क्या सोचा था आपने और अब 19 साल हो गए, क्या कहना चाहेंगे इस जर्नी के बारे में? मैं भोजपुरी बेल्ट से हूँ, पूर्वांचल से, जौनपुर से। तो कहीं न कहीं मुझे लगता था कि मैं देखता था टेलीविज़न में या न्यूज़पेपरों में कि अदर स्टेट में रीजनल अवार्ड्स होते हैं, हिंदी के बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं। उस समय फिल्म फेयर का बड़ा एक अपना नाम हुआ करता था, रीजनल होते रहते थे। तो मेरे दिमाग में आया कि कहीं न कहीं इस चीज़ को हमें भी आगे ले जाना चाहिए था। मैं इंडस्ट्री से नहीं था, मैं पॉलिटिकल था और सामाजिक कार्यकर्ता था। बट मैंने 2004 में एक भोजपुरी संगीत संध्या का शुरुआत किया मलाड के अंदर, जिसमें भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम लोग, स्वर्गीय यूनुस परवेज जी, स्वर्गीय सुजीत जी, सारे लोग दिग्गज लोग थे, उदित जी, मैं भी थी। हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। ये पहले सीनियर लोग हैं, उसके बाद रानी जी, रवि जी, ये लोग परफॉर्म किया और इतना सहयोग किया। उस सुजीत जी तो ने कहा कि मैंने इतना हिंदुस्तान में घूमा, इस तरह का आज तक मैंने कोई शो देखा है नहीं। इतने फेमिलियर लोग, इतने रिच फैमिली, इतने डिसेंट तरीके से हो रहा है कि वो बड़े खुश हुए। उसके बाद मेरे दोस्तों से डिस्कस किया मैंने और भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स की स्थापना 2005 में की। कंट्री क्लब में पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सारे लोग मौजूद थे और उसके बाद ये सिलसिला चला, आज तक रुका नहीं। उसमें मैं तो रानी को भी साथ में बैठी हैं, इसलिए नहीं, हमेशा हर वक्त तत्पर रही हैं, पूरे परिवार के साथ हर तरह से हमारे साथ दिए हैं। रवि जी भी है, मनोज जी भी दिए, जो भी इंडस्ट्री में आता गया, दिनेश जी, जैसे जैसे पाखी जी, जो भी लोग आते गए सभी लोग ने साथ दिया। 10 साल कंटिन्यू करीब रवि जी परफॉर्म किया, 7-8-10 साल करीब दिनेश जी किया, पवन जी किए, खेसारी जी किए, सभी लोगों ने परफॉर्म किया, सभी लोगों ने सपोर्ट किया। ये सिलसिला आज 19वां वर्ष है। और प्रेस मीडिया, आज मुझे खुशी होती है, मेरे भोजपुरी में इतनी मीडिया है, प्रेस से मुझे बहुत प्राउड होता है। उस वक्त कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और आज तक से लेके हिंदुस्तान का कोई ऐसा न्यूज़ चैनल नहीं जो 5-6 साल तक, 8 साल तक कंटिन्यू 1 घंटे का न्यूज़ मैं देखता हूँ। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्ड मंगा के रखा हूँ। रिकॉर्ड देखता हूँ, मैं सोचता हूँ बाप रे बाप, मराठी, पंजाबी, गुजराती सब में आधा घंटा 45 मिनट का न्यूज़। ये भोजपुरी ऑडियंस, भोजपुरी समाज, भोजपुरी फिल्म आर्ट का योगदान है। और आज 19वां वर्ष है। मैं आप लोग को भी धन्यवाद देता हूँ, पूरी इंडस्ट्री को धन्यवाद देता हूँ कि, और सारे कलाकारों को देता हूँ कि उनकी बदौलत, उनकी सहयोग से मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। और आशा रखता हूँ कि इसी तरह सहयोग मिलता रहे, मैं आगे भी प्रयास करता रहूँ। रानी जी, वैसे तो बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, हर इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कर रहे हैं, लेकिन अवार्ड से सम्मानित करना और उनके काम को रिकॉग्नाइज करना कितना इम्पोर्टेंट है? वैसे तो जनता बता देती है कि कितनी सुपरहिट है या फिर फ्लॉप फिल्म है, लेकिन जब आपको अप्रिसिएशन मिलता है अवार्ड के थ्रू, कितना इम्पोर्टेंट है एज ए कलाकार, क्या कहना चाहिए? एक कलाकार के जीवन में, या फिर एक डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो या फिल्म से जुड़े हुए हर एक इंसान के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक अवार्ड। अवार्ड में नॉमिनेट हो जाना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पैसे तो मिल जाते हैं काम के, लेकिन एक जो सराहना होती है ना, उससे आपको एक मोटिवेशन मिलता है। और हर साल इतने सारे कलाकार, नए नए कलाकार आते हैं इंडस्ट्री में, डायरेक्टर्स आते हैं, राइटर्स आते हैं, तो उनको एक मोटिवेशन मिलता है। और नो डाउट जैसे जो हम जैसे कलाकार हैं जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमें भी बहुत ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशन की, और एक अवार्ड बहुत बड़ा काम करता है हर कलाकार के जीवन में। तो विनोद जी, आपसे जानना चाहूँगा, इन दिनों जो है बहुत सारे अवार्ड शोज हो गए,
लेकिन आपका अवार्ड ऑथेंटिक बना रहे, लोगों का भरोसा बना रहे, उसके लिए आपने किन चीज़ों का ध्यान रखा है, अगर उस बारे में कुछ बताएं, और कौन होंगे जूरी जो डिसाइड करेंगे कि अवार्ड किसको मिलना चाहिए? देखिए, हमारी ऑथेंटिक की बात जो है वो आप लोग को सबको पता है कि मैंने कभी कंप्रोमाइज़ समझौता नहीं किया, न किसी प्रकार का। बहुत सारे मैंने जीवन में अवार्ड्स के जब शुरुआत होती, मैंने पिछले टाइम भी बताया था, बड़े दबाव भी देखे हैं, बड़े प्रभावशाली लोग भी फ़ोन किए, लेकिन मैंने कोई समझौता कभी नहीं किया। तो वो सिलसिला तभी, उसमें वो ईश्वर की कृपा है, आप लोग की ब्लेसिंग। 19वां वर्ष है। कभी भी बहुत लोग खरीदने की कोशिश किए, दबाव बनाने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें जो शेयर नहीं कर सकता हूँ, और उसका नतीजा है कि आज 19वां वर्ष हम तय कर रहे हैं। और आपका सवाल दूसरा क्या था? सर, जूरी कौन होंगे जो डिसाइड? जूरी की जब बात ऐसे शुरुआत में 1-2 बार आई जूरी, तो मैंने 3-4 साल 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। एक तो डिक्लेयर करता था डेट और वेन्यू, दूसरा नॉमिनेशन डिक्लेयर करता था। जब जूरी को बिठा दिया सामने, सारे इंडस्ट्री के सीनियर लोग बैठे थे 3-4, उसके बाद कोई सवाल जवाब करना ही बंद कर दिया। इसलिए जूरी को हम अब डिक्लेयर नहीं करते। 4 साल किया, बिठा के किया कि भाई योग्य है कि नहीं है। हम आपके लिए न्याय की बात करते हैं कि आपको अवार्ड देते हैं, आपकी काबिलियत पे, वो आपको जो आपकी काबिलियत तय कर रहा है वो योग्य है कि नहीं है, आप स्वयं देख लीजिए। जब उन्होंने देखा तो सवाल जवाब वहाँ से बंद हो गया। जूरी की इसलिए हम घोषणा नहीं करते, कारण कि उसको प्रभावित करते हैं लोग, इसलिए। और हमारा ये प्रयास है निष्पक्ष हो, निस्वार्थ हो, और सिलसिला चल रहा है, कोशिश भी आगे जारी रहेगी। सर, इतने सालों में हमने बड़े बड़े कलाकार देखे, रानी जी भी इस साल नजर आने वाली है। इसके अलावा कौन से कलाकार इस साल अपना प्रेजेंस मौजूदगी दर्ज कराएंगे इस अवार्ड शो? प्रेजेंस में मेरे ख्याल से करीब सारे लोग हैं भाई, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारे प्रोड्यूसर शूटिंग कर रहे हैं, सामने ठंडी के मौसम है और उनको भी जल्दी कंप्लीट करना है। साथ कुछ लोग आगे पीछे हो सकते हैं, करीब 80% तो सभी मौजूद हैं, 80-90% मौजूद हैं। और परफॉर्मेंस तो आप देख ही रहे हैं कि सारे सीनियर कलाकार और जो नए कलाकार आते हैं वो भी लोग, उनको भी हम मौका देते हैं परफॉर्म करने का, उनको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। कोशिश है बेहतर करने का और जारी है। बाकी सवाल है, यहाँ इस साल हमारे बीच में मैं अरशद खान जी नहीं हैं, जो 18 साल तक उन्होंने हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के भोजपुरी इंडस्ट्री के नहीं थे, लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के हमारे व्यक्तिगत संबंध को देखते हुए इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को सजाने संवारने का काम किया। दुर्भाग्यवश आज हमारे बीच में नहीं है और मुझे बेहद कष्ट है उस बात का। और मैं क्या उसकी जगह पे हमारे छोटे भाई प्रमोद शास्त्री इंडस्ट्री के डायरेक्टर है, इस साल कमान कैप्टन इनको बनाया हूँ अवार्ड का, ये जिम्मेदारी संभालेंगे। अब आप इनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी संजय जी हमेशा निभाते रहे हैं बेहतर तरीके से, अब इस साल कैसे निभाएंगे आपका सवाल इनसे हो सकता है। प्रमोद सर, आप इस भोजपुरी फिल्म अवार्ड से जुड़े, आप तो डायरेक्टर भी हैं, तो क्या कुछ होगा, किस तरह की सोच है, किस तरह की फिल्में को अवार्ड दिया जाएगा? असल में किस तरह की तैयारियां 26 कैटेगरीज होती हैं हर तरह की, जैसे एक्शन की हो गई, सॉन्ग की हो गई, बेस्ट डायरेक्टर हो गया, बेस्ट एक्टर हो गया, इस तरह की 26 कैटेगरियाँ होती हैं हमारी। और सब जूरी कमेटी वाले फिल्म देखते हैं और इसका एक प्रॉपर एक तरीका होता है कि एक फॉर्म फिल किया जाता है। जैसे अभी इस साल अवार्ड हो रहा है तो 2023 की रिलीज़ 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक की जो भी रिलीज़ फिल्में हैं, प्रोड्यूसर्स उन फिल्मों का हमारी कमेटी का फॉर्म लेता है, उसको भरता है, फिल्में भेजता है, फिर पूरी कमेटी उस फिल्म को देखती है, फिर वो तय करती है कि किसको क्या अवार्ड मिलेगा। हिट और फ्लॉप फिल्मों को हम ध्यान में नहीं रखते, फिल्मों की क्वालिटी को ध्यान में रखते हैं। क्योंकि कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि बहुत अच्छी फिल्म आती है लेकिन उसका टाइम ठीक नहीं होता, वो नहीं चलती है। तो जूरी कमेटी और जो इस तरह के लोग हैं वो फिल्म की मेकिंग और फिल्म की क्वालिटी क्या है इस पर ध्यान देते हैं। कौन सी फिल्म क्या अच्छा संदेश दे रही है भोजपुरी कल्चर को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, इस तरह के अवार्ड होते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है जो लोगों को मिलता है, उस तरह का एक कमेटी सेलेक्ट करती है कि साल किसको दिया जाएगा, उस तरह की भी कैटेगरी है। 2-3 हमारे स्पेशल अवार्ड होते हैं, वो अवार्ड इसलिए दिए जाते हैं जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री को किसने कितना बढ़ाया, किसी नए व्यक्ति के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आने से हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का कितना ग्रोथ हुआ, किसके आने से बहुत बड़ा चेंज हो गया जिससे हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ, टेक्नीशियंस को फ़ायदा हुआ, उनको भी हम अवार्ड देते हैं। इस तरह की कैटेगरीज है जो कमेटी हमारी डिसाइड करती है, उस पर काम करते हैं। पिछले पहले अवार्ड से लेकर के 19th अवार्ड तक भोजपुरी अवार्ड में मैं जुड़ा रहा हूँ। हमारे सीनियर अरशद भाई थे, वो निर्देशक थे, वो सारा काम करते थे, तो बड़ा अच्छा था। अब हमारे बीच में नहीं है तो इस बार भैया ने ये कमान हमें दी है
तो कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, लेकिन यह है कि एक टैग मार्क निर्देशक का मिला है। संजय जी, बहुत बड़ा योगदान होता है आपका अवार्ड शो में। मैं देखती हूँ हमेशा बहुत भागम-भागी होता है, रिहर्सल्स होते हैं, फिर डांस परफॉर्मेंस वाले दिन भी आप बहुत भागम-भागी करते हैं। किस तरह से प्रिपेयर हो रहे हैं, कुछ बताइए अपने। नहीं, मैं तो लास्ट टाइम भी बोला था, क्योंकि मैं एक सच्चाई बोलता है, ऐसे बहुत अवार्ड होता है, मैं देखता हूँ बहुत अवार्ड, तो सब है, सब अपने अपने तरीके से करता है। ये तो विनोद जी का तो बहुत बड़ापन है, तो मैं जो भी कर, मुझे मैं हिंदी का, मुझे चले हिंदी का मैं अवार्ड शो कर रहा है, क्योंकि विनोद जी में कोई चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। माँ से मैं 12-12, 15-15 दिन रिहर्सल करता हूँ, और मुझे मतलब ये विनोद जी मुझे ये नहीं बेटा, तो कुछ जो ज़रूरत है वो तू मेरे से मांग, मैं सब दूंगा। आज लोग 15 दिन रिहर्सल कर दे, पूरा एकदम अप टू डेट, मतलब कोई चीज़ का कमी नहीं, ये नहीं वो नहीं। माँ से जी आपको प्रॉप्स चाहिए, प्रॉप्स जो चाहिए उसका अवेलेबल प्रमोद जी करता है, और मेरे को अच्छा भी लगता है काम करने के लिए। और क्या बताऊँ मैं, अवार्ड का बोला, जो नॉमिनेट का जो बोलता है प्रमोद जी, विनोद सर का ऐसा है, वहाँ कोई भी कितने बड़े बड़े तोप भी उतरूंगा, उधर कुछ चलता है नहीं। जो कमेटी डिसाइड करता है इसको जेन्युइन है, इसको देने का, इसका उसको देना ही देना, उनको ही देगा। बाकी लोगों को भी आपने बहुत अवार्ड लॉलीपॉप दे देता, हो गया अवार्ड खत्म, क्योंकि कंपटीशन होता है। अभी हीरोइन में कंपटीशन, हीरो में तो हीरो क्या अच्छा काम किया, हीरो ने क्या अच्छा काम किया, हीरो कोरियोग्राफर ने क्या अच्छा काम किया, उसका सम्मान उसको ही मिलेगा, कितने भी हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आंखों से देखता हूँ, मुझे इतना जेन्युइन लगता है। और विनोद जी क्या बताओ, बहुत, मैं तो उनके सामने बच्चा हूँ, और उन्होंने मुझे एक, हमारे सीनियर बहुत कोरियोग्राफर ने काम किया, तो मैं 10-12 साल से कर रहा हूँ सर के साथ, और मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है काम करने, और कोई चीज़ का मुझे कमी नहीं, जो मांगता है मुझे मिलता है, और मेरे को बहुत दिल से मैं काम करता हूँ। रानी जी, अवार्ड शोज होते हैं, जैसे कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज हो जाए या साउथ इंडस्ट्रीज में आए दिन बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहां एक्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने इवेंट्स नहीं होते। अवार्ड शो एक ऐसा होता है जहां सब मिल पाते हैं, आपकी दोस्त यार मिल पाते हैं। कितनी खुशी होती है अवार्ड शोज के दौरान? बहुत खुशी होती है। वैसे ये बात एकदम सही आपने पूछी है मुझसे, कि हम जितने भी पुराने कलाकार हैं या जितने भी हम लोग साथ में काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं, हम लोग यूजुअली ऐसे नहीं मिल पाते हैं, लेकिन एक अवार्ड फंक्शन है, और विनोद जी का अवार्ड ऐसा है जहाँ सब आते हैं। ये बात सही है, yes, सब दिग्गज। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये नहीं आना चाहता या वो नहीं आया, सारे लोग इस अवार्ड में आते हैं, इसीलिए अवार्ड शायद बहुत ख़ास भी है, और बहुत बहुत खुशी होती है। सब परफॉर्म करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बहुत मज़ा आता है। रानी जी, आप कौन से गाने पे परफॉर्म करने वाली है इस साल? वैसे मैंने हर साल परफॉर्मेंस दी है, और हमेशा मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी अलग अलग रहती हैं। इस साल मैं, मेरे 15 साल पुराने जो गाने हैं, जिसमें श्रेया घोषाल जी ने गाए हैं मेरे कुछ गाने, आशा भोसले जी ने गाए हैं मेरे कुछ गाने, उन गानों पे मैं इस बार परफॉर्म करूँगी। और उन गानों पे परफॉर्म करने का मेरा मतलब रीज़न यही है कि मैं चाहती हूँ कि जो आज की जनरेशन है ना, मीडिया है या हमारे जो कलाकार हैं, उन सबको पता चले कि हमारी भोजपुरी ने कैसे शुरुआत की थी हमारी इंडस्ट्री ने। सो इसलिए मैं उन स्पेशल गानों पे, बहुत स्पेशल गाना है रानी जी का, बहुत इतने बड़े बड़े सिंगरों ने जो गाया है, लता जी ने भी गाया है मेरे लिए गाने, तो उन गानों पे मैं परफॉर्म करूँगी। उस तरह के सॉन्ग्स हैं जिसमें मिट्टी की खुशबू आती है, संगीत बड़ा अच्छा है उसका, और एक दौर का भी वो परिचायक है कि किस तरह के गाने हमारे उस समय बनते हैं। या तो मेरा वैसा स्पेशल होने वाला है कुछ ऐसा है। विनोद जी, आखिर में कब डेट अनाउंस कर दीजिए, कब होने वाला है ये शो, और क्या कहना चाहेंगे सर? डेट तो अनाउंस हो चुका है, 14 दिसंबर सैटरडे 2024, अथर्वा कॉलेज मलाड वेस्ट। कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? मैं ऑडियंस से विनम्र अनुरोध करूंगा कि भोजपुरी कला संस्कृति बहुत ही साफ़ सुथरी सुंदर कला संस्कृति है। हर इंडस्ट्री में, हर भाषा में कुछ कहीं न कहीं त्रुटियां होती है। उन सब चीज़ों को ध्यान न देते, उनको बढ़ावा न देते हुए, अच्छी गानों को, अच्छे कलाकारों को, अच्छे फिल्मों को थिएटर में जा देखे, थिएटर कम है बट जहाँ भी उनको प्लेटफॉर्म मिलता है उसको देखें, उसको अप्रिशिएट करें। अच्छे लोगों को, और जब वो देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे तो और भी इंडस्ट्री बड़ा होगी। तो मैं उनसे यही अनुरोध करूँगा कि अच्छे सॉन्ग्स, अच्छे फिल्म, अच्छे कलाकारों को महत्व दे, अप्रिशिएट करें, जिससे हमारी इंडस्ट्री बढ़े, हमारी कला संस्कृति बढ़े। यही मेरा उनसे अनुरोध है। जय भोजपुरी।